नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस को 24 घंटे के भीतर हजारीबाग जिले में बड़ी कामयाबी मिली है। 2 दिन पहले साइबर क्राइम में लिप्त होकर जिस फर्जी आईडी के सहारे ठगी करने वाले सक्रिय गिरोह का उद्भेदन किया गया था, उसी कड़ी में गिरहोर थाना क्षेत्र में सक्रिय ऐसे गिरोह के युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है जो साइबर अपराध में लिप्त थे। बीती रात छापामारी में मिली सफलता पर एसपी ने पत्रकार सम्मेलन में इनसे बरामदगी और मिली जानकारियों को एसपी मनोज रतन चौथे ने पत्रकारों के समक्ष साझा किया। इससे कुछ घंटे पहले भी 4 लुटेरों को विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से पकड़ा गया और उनके पास से एक लूटी गई मोटरसाइकिल समेत 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए थे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता हजारीबाग से सोनू केसरी द्वारा भेजी गई ये खास रिपोर्ट। नए एसपी मनोज रतन चौथे की अगुवाई में हजारीबाग पुलिस अपराधियों पर नकेल लगातार कसे हुए है और अपराधियों की गिरफ्तारी कर अपराध क्षेत्र में हड़कंप मचा रखा है। बुधवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर गोरहर थाना क्षेत्र के बारसिंघा में छापामारी की। इस दौरान 3 व्यक्ति पुलिस दल को देखकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें दौड़कर जिला पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। कुल 4 पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ के क्रम में अपना दोष उन्होंने स्वीकार किया। बताया कि वे लोग स्कोटा चॉकलेट वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर सर्विस प्रोवाइडर करने के नाम से ठगी किया करते थे। इस संबंध में गोरहर थाना में मामला दर्ज करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की निशानदेही पर 2 अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में किशोर साहू, रमेश कुमार, विनोद कुमार, गौतम कुमार, केदार साहू और श्याम सुंदर यादव कुल 6 लोग हैं। इनके पास से सेंट्रो वाहन, पैशन प्रो मोटरसाइकिल, इन कंपनियों की 8 मोबाइल, मेरा पासबुक, इन बैंकों के 11 चेकबुक तथा 6 बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 11 बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि इन लोगों की आपराधिक इतिहास किशोर साहू के विरोध गोरहर थाना कांड संख्या 14 पब्लिक 18 दर्ज बताया जा रहा है। कड़ाई से पूछताछ के क्रम में 50 लाख की जमीन की कागजात भी बरामद की गई है। वहीं एक दिन पहले विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से तेलो गांव निवासी महाउद्दीन अंसारी एवं कुतुब अंसारी तथा चतरोचट्टी थाने के हुरलुंग निवासी सुनील कुमार महतो एवं प्रेम कुमार महतो को पकड़ा गया। इन आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 7 कारतूस सहित लूटी गई आपचे बाइक सहित 3 बाइक जब्त किया गया। पिछले सप्ताह एक हम लोगों ने स्कोका और ऑकलूट गिरोह का उद्भेदन किया था, जिसके तहत भोले भाले लोगों से सेक्सटॉर्शन के तहत पैसा वसूलने का काम उस गिरोह द्वारा किया गया था। इसी तर्ज पर हम लोग को एक और गुप्त सूचना मिली थी कि गोरहर थाना अंतर्गत बंडासिंगा गांव में कुछ लोग इसी तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। उस सूचना का सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैंने थाना प्रभारी गोरहर को निर्देशित किया। एसडीपीओ बरही के दिशा निर्देश में इस टीम ने छापेमारी किया। गोरहर थाना अंतर्गत बंडासिंगा गांव में 4 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह का जो सरगना है किशोर साहू, इसके पास से हम लोगों ने एक सेंट्रो कार बरामद की है, एक बाइक बरामद की है, कई सारे चेकबुक, पासबुक, एटीएम अकाउंट्स, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये हम लोगों ने इनसे बरामद किए हैं। इन लोगों का भी जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि ऑकलूट या स्कोका जैसे वेबसाइट्स पे ये फर्जी नंबर डालकर भोले भाले लोगों को निशाना बनाते थे। उनको फिर उसी आधार पर ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा तशीलते थे। इसको हम लोग एक तरह से सेक्सटॉर्शन कह सकते हैं और ये सेक्सटॉर्शन के तहत ही इन्होंने इतना संपत्ति अर्जित किया है कि किशोर साहू के घर पर जब हम लोगों ने छापामारी किया है तो ज़मीन के कई सारे कागजात हम लोगों को उनके घर से बरामद हुए हैं, जिसमें करीब 50 लाख रुपए के ज़मीन के ट्रांजैक्शंस के पेपर हम लोगों को अभी तक मिले हैं। हो सकता है इसकी संख्या और भी बढ़ जाए, अमाउंट और भी बढ़ जाएगी। इन सभी चीज़ों का हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम लोग को ये भी सूचना मिल रही है कि कोरा थाना अंतर्गत इसी में से एक अभियुक्त का 3 तल्ले का बहुमंजिली मकान भी है, उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। मैंने एसडीपीओ बरही को भी दिशा इन अभियुक्तों का चल और अचल संपत्ति का जांच करें, लोकल अंचलाधिकारी से भी इसका जांच करा के उस आशय का सर्टिफिकेट लेंगे। और हम लोग यदि कन्विंस है कि इनका जो संपत्ति अर्जित किया हुआ है वो उनके आय के स्रोतों से अधिक है, तो इन सभी मामलों को हम लोग प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हम लोग हस्तांतरित करेंगे, ताकि इनके ऊपर जो आगे की लीगल कार्रवाई है, इनकी संपत्ति अटैच करने की जो भी कार्रवाई है
वो ईडी की तरफ से की जा सके। तो ये हम लोगों का अभियान स्कोका या ऑक्लूट का जो वेबसाइट पे ये लोग संचालन करते हैं, इस तरह के अपराधियों के ऊपर जारी रहेगा। हमारे बरकट्ठा और गोरहर एरिया में इस तरह के कई गिरोह एक्टिव है, ये सूचना मुझे लगातार मिल रही है। मैंने वहाँ के थाना प्रभारी और एसडीपीओ को निर्देशित किया है कि इन जितने भी गिरोह इस तरह के काम में संलिप्त थे, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं आम जनों से भी अपील करूंगा कि इस तरह के वेबसाइट्स जो सस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं, इस पर आप नहीं जाए। आप यदि इस तरह के वेबसाइट्स को अगर विजिट करते हैं तो आपकी ठगी होने के जो आशंका है वो बहुत बढ़ जाती है, और साथ ही आपको ब्लैकमेल करके फिर आपसे बहुत सारा पैसा भी इस तरह के क्रिमिनल ठग सकते हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी सस्पिशियस वेबसाइट्स हो, सस्पिशियस लिंक्स हो, जिसके थ्रू आपके अकाउंट का पैसा कहीं कोई उड़ा ले सकता है, इस तरह के लिंक्स को भी क्लिक नहीं करें, सस्पिशियस वेबसाइट्स को भी विजिट नहीं करें। कितने लोगों से अब तक ऐसी ठगी हो गई होगी सर? शहर की बात कर रहे थे। इसमें अभी कोई अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट जनरली लोक लज्जास्तव रिपोर्ट नहीं करते हैं, और अमाउंट बहुत छोटे होते हैं, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, इस तरह के अमाउंट होते हैं। तो एक तो लोग शर्म के कारण इसे पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरा अमाउंट छोटा रहने के कारण पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करते, इसलिए संख्या बताना यहाँ उचित नहीं होगा। परंतु हम लोग अभी इनकी जब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे, उसके पश्चात मुझे लगता है कि ये लोग बता पाएंगे कितने लोगों से अब तक इन्होंने पैसा ठगी किया है और कितने अमाउंट का ठगी किया है। So as we know, they are well educated. इसमें से एक बंदा जो है, जो मुख्य इनका सरगना है, किशोर साहब, ये MA BEd है, मतलब ये टीचर की, एक वेल क्वालिफाइड टीचर की क्वालिफिकेशन रखता है। तो ये बेसिकली इसमें कई सारे लोग टेक सेवी होते हैं, इनको जो टेक्नोलॉजी होता है उसका अच्छे तरीके से ज्ञान होता है, और वो ज्ञान कहीं ना कहीं गलत कामों में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते आज उनको यहाँ जेल जाने की ज़रूरत पड़ी है।